और बड़ी खबर है, अवदीवका में रूसी आर्टिलरी का एक्शन। गोलाबारी में यूक्रेन का अब्राहम्स टैंक तबाह हो गया। हाई प्रिसिशन शेल से किए गए रूस में हमले। इस बीच अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो हूतिया पहले से बेहद ज्यादा बलवान हो चुका है, क्योंकि हूती अब सिर्फ ईरान के भरोसे नहीं है। हथियारों के पहुंचने का रूट तो वही पुराना है, लेकिन अब कई मददगार हूती से जुड़ चुके हैं। इसमें पहला नाम पुतिन का है। अब रूसी हथियार ईरान के जरिए हूती और हिजबुल्लाह तक पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि रूस में इन प्रॉक्सी संगठनों की ताकत बढ़ाने के लिए चीन और नॉर्थ कोरिया से भी हथियार आ रहे हैं। रूस की इस मेहरबानी का ही नतीजा है कि हूती ने हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया। समंदर में चलता फिरता एक एयरबेस, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से लैस ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जो पल भर में दुश्मन के किसी शहर को जलाकर भस्म कर सकता है। रूस और चीन जैसे देशों की नेवी भी अमेरिकी आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर को बड़ी चुनौती मानते हैं। लेकिन इसी शक्तिशाली विमान वाहक पोत से जुड़ी एक खबर ने दुनिया को हैरान कर दिया है। खबर यह है कि हूती ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल हमला किया। हूती की मिसाइल से आइजनहावर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आइजनहावर पर मौजूद कई फाइटर जेट भी क्षतिग्रस्त हो गए। आइजनहावर को खींचकर सऊदी अरब के जेद्दाह पोर्ट पर लाया गया। आइजनहावर का डिफेंस सिस्टम हूती के हमले के आगे लाचार रहा। आखिर यह कैसे मुमकिन हुआ? आइजनहावर में एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। ताकतवर मिसाइलें भी इसके दायरे में सही सलामत बचकर नहीं निकल सकती। लेकिन हैरान करने वाली खबर है कि न सिर्फ हूती की मिसाइल इसके करीब गई, बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर धमाका भी हो गया। हालांकि अमेरिका ने आइजनहावर पर हमले से इनकार किया है। अमेरिका ने हूती के दावों को गलत बताया है। अमेरिका ने हूती के हमले की कोशिश को नाकाम बताया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ क्या हुआ, इसकी मौजूदा हालत कैसी है, इसकी कोई तस्वीर जारी नहीं की गई है। लेकिन यह सवाल जरूर है कि आखिर अचानक अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को सऊदी अरब के बंदरगाह पर शिफ्ट क्यों किया? जवाब हूती के एक दावे से मिलता है। हूती के एक दावे के मुताबिक हूती के हमले से पहले आइजनहावर यमन से 400 किलोमीटर की दूरी पर था। हूती के हमले के बाद अमेरिका ने आइजनहावर को यमन से और दूर कर दिया है। अब आइजनहावर को सुरक्षित रखने के लिए 80 किलोमीटर और पीछे भेज दिया है। हूती के बयानों से जाहिर हो रहा है कि अब इस संगठन का हौसला 7वें आसमान पर है। हूती दुनिया के सबसे ताकतवर देश को चुनौती देने का दम रखता है। और इतना ही नहीं, लगातार हमले से साबित भी हो गया है कि हूती अमेरिका की ताकत से डरने वाला नहीं है। अमेरिकी और ब्रिटिश फाइटर जेट ने हूती को सबक सिखाने के लिए बमबारी की थी। यमन में कई दौर के हवाई हमले हुए, लेकिन हूती डरा नहीं, बल्कि आइजनहावर पर हमले को इसी का बदला बताया गया है। हूती की तरफ से जारी बयान के मुताबिक अमेरिका ब्रिटेन ने पिछले दिनों 4 बार हवाई हमला किया था। अमेरिकी हमले में यमन में 16 लोगों की मौत हुई, 42 जख्मी हो गए। यमन के होदेदा एयरपोर्ट को भी टारगेट बनाया गया था। यमन के सालिफ बंदरगाह को भी निशाना बनाया गया।
हूती ने आइजनहावर पर प्रहार को इन्हीं हमलों का बदला बताया है। अगर इसी आइजनहावर से अमेरिका ने हूती पर पलटवार किया होता तो यमन में कहर बरप सकता था, क्योंकि स्ट्राइक ग्रुप में 180 फाइटर जेट हैं, 90 हेलीकॉप्टर हैं, 30,000 नाविक हैं। यूएसएस आइजनहावर पर सी स्पैरो मिसाइलें तैनात रहती हैं। यूएसएस आइजनहावर में रोलिंग एयर फ्लेम मिसाइल लगी होती है। यूएसएस आइजनहावर MK-46 टॉर्पीडो मिसाइल से भी लैस होता है। लेकिन इन हथियारों के इस्तेमाल के बजाय अमेरिका बैकफुट पर आ गया और आइजनहावर को यमन से दूर कर दिया गया। इसकी एक बड़ी वजह हूती की ताकत और उसकी ताकत बढ़ाने वाले लोग हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि हूती अब सिर्फ बोरा है, असली खेल तो खामनेई, जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग का है, जो लगातार अमेरिका के खिलाफ हूती का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा है कि हूती को हथियारों की सप्लाई अब नॉर्थ कोरिया से भी हो रही है। ईरान के रास्ते चीन और रूस के हथियार भी यमन में भेजे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अब हूती हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस हो चुका है। हूती ने खुद फिलिस्तीन नाम की एक मिसाइल का वीडियो जारी किया था। हूती ने मिसाइल से इस्राएल के इलियाद बंदरगाह पर हमले का दावा किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सॉलिड फ्यूल वाली हाइपरसोनिक मिसाइल थी, जिससे सफेद धुआं निकल रहा था। माना जा रहा है कि ईरान ने हूती को हाइपरसोनिक मिसाइल दी है। हूती की हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे थी। सॉलिड फ्यूल की वजह से इसे लॉन्च करने में अधिक वक्त नहीं लगता। सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलों को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। सवाल यह भी है कि कहीं आइजनहावर पर भी हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला तो नहीं हुआ, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स का डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत होता है। सिर्फ हूती ही नहीं, हिजबुल्ला भी अब बेहद ताकतवर नजर आने लगा है। हिजबुल्ला ने फिर इजराइल पर ड्रोन से हमला किया है। इतना ही नहीं, लेबनान बॉर्डर पर युद्ध की ऐसी तैयारी है कि इजराइल ने हूती को रोकने के लिए करीब 40 साल बाद उत्तरी बॉर्डर पर एक्स्ट्रा फोर्स और हथियारों की तैनाती की है। इजराइल ने टैंक की भारी तैनाती कर दी है। इजराइल के सैनिकों की भी भारी तैनाती है। युद्ध के लिए जरूरी भारी हथियार भी बॉर्डर पर पहुंच गए हैं।